नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक मध्य प्रदेश में बढ़ा कोरोना का कहर। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में रविवार से लॉकडाउन। इंदौर की कनाडिया पुलिस को मिली सफलता। फर्जी एडवाइजरी कंपनी चला रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में नर्स को टीका लगाने के बाद हुआ कोरोना। नर्स 18 दिन पहले लगवा चुकी थी दोनों डोज। राजगढ़ में पुजारियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भोपाल में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर नूतन कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधक से मांग करते हुए कहा कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएं। छात्राओं ने कहा कि कोरोना चल रहा है और संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कॉलेज परिसर हमारी मांगों को पूरा करे और ऑनलाइन एग्जाम ले। अभी हॉस्टल्स आपको पता ही है जैसे बंद है, और अभी हम लोग जैसे तैसे प्रैक्टिकल के लिए मेंटेन करके आए, रिलेटिव के घर कहीं भी रुक के आए हैं, तो अभी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम के लिए हम लोग आएंगे तो हम लोग को 1-1.5 महीना इधर रुकना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आप देखिए केसेस भी कितना बढ़ रहा है, नाइट कर्फ्यू लग गया। आप बताइए हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी? हम लोग को कल कोरोना हो जाता है तो कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉलेज थोड़ी ना लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग के पेरेंट्स इतनी दूर हम लोग को रिस्क पे भेज रहे हैं, तो वो यही चाहते हैं कि हम लोग के बच्चे की सेफ्टी मेंटेन। मंदसौर जिले के जवासिया में राम मंदिर के पुजारी लालदास बैरागी के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में राजगढ़ में वैष्णव बैरागी संप्रदाय के प्रदेश अध्यक्ष महेश बैरागी के आह्वान पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में आए दिन पुजारी पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाई जाए। वैष्णव बैरागी के तत्वाधान में हमने ज्ञापन दिया है। आजकल मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में ही पुजारियों पर अत्याचार हो रहा है। पुजारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और पुजारी का एक जीवन यापन करने का एक मंदिर ही एक मात्र साधन है। उसमें ज़मीन होती है, उसमें भी कई दबंग लोगों का कब्जा होता है, और राजनीतिक कारण कोई राजनीतिक व्यक्ति भी शायद पुजारियों को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा ही मामला अभी कुछ समय पहले मंदसौर में सामने आया, जहां पुजारी के ज़मीन पे दबंगों ने कब्जा कर लिया, और जब प्रशासन पे उसने केस भी जीत गया, जब नपती हुई वहाँ पे और कब्जा दिलाने की बारी आई, तो दबंगों ने उसे डराया धमकाया। वो इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके विरोध में आज वैष्णव बैरागी राजगढ़ जिले के अध्यक्ष मनीष बैरागी जी उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने हमने ज्ञापन दिया। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल की नर्स कोरोना के दोनों टीके लगवाने के 18 दिनों बाद कोरोना पॉजिटिव निकली है। नर्स की रिपोर्ट आने के बाद से उसे आइसोलेशन में रखा हुआ है। फिलहाल नर्स की हालत ठीक है। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहे। कोरोना टीका लगवाने के बाद भी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। हाँ, देखा गया ये तो मध्य प्रदेश में लगा कि जो अपनी कोविड वैक्सीन है या कोविशील्ड है, कोई भी है, 100% इफिकेशियस तो होती नहीं है उसका। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जिनमें वो केस आ सकते हैं, तो इसमें लेकिन एक चीज़ अच्छी रहेगी, ज़्यादा गंभीर वाले केस नहीं होते, सिम्टम ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब गंभीरता पे नहीं रहेगा। और एक सामान्य है, ये तो हो सकता है कि 100% एफिकेशियस कोई भी वैक्सीन नहीं होती है। ये कौन सी कहाँ की? ये बताया गया था, मैंने देखा था GH में है कोई, उनकी थी, ट्रॉमा सेंटर में कार्यरत थी, उनके साथ हुआ था। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया है कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर में अब से हर रविवार को लॉकडाउन रहा करेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं, फिर से गंभीर स्थिति ना हो, इससे बचने के लिए मेरा प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कहीं भीड़ भी इकट्ठा ना करें, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपना पूरा योगदान दें। अलीराजपुर के गांव निराला में शासकीय राशन दुकान
पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। शासन ने मां अंबिका स्वयं सहायता समूह को शासकीय राशन दुकान के संचालन की जिम्मेदारी दी है। जन सुनवाई में ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आगामी आदेश तक दुकान को सील कर दिया है। जन सुनवाई में यहाँ के उपभोक्ताओं ने शिकायत करी थी कि राशन नहीं मिल रहा है और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत मिली थी और यहाँ के उपभोक्ताओं ने दूरभाष पे सूचना दी थी कि विक्रेता और उनके परिवार के लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं उनके लिए, इसलिए जांच के लिए। मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि समूह के संचालक राशन दुकान पर मौजूद नहीं रहते हैं और परिजन शासकीय दुकान का संचालन करते हैं। इसी के साथ आए दिन ग्रामीणों के साथ मारपीट कर बदसलूकी भी की जाती है। दुकान ग्राम गिराला की शिकायत करी थी कि यहाँ पर जो ये समूह द्वारा अंबिका समूह द्वारा जो चला जा रहा है सहकारी दुकान है ना, फिर उसमें अनियमित वापरी गई और रही बात आए दिन मारा कुटी करते हैं। आप लोगों के सामने अभी हाल आपके सामने मारा कुटी करी गई, आपका मोबाइल गिराया गया, पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार, हाँ पत्रकार आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और रही बात दूसरी हमेशा दादागिरी की बात, और रही बात जिनके नाम से जो समूह है और वही चलाएंगे, उनके पुत्र कौन चला रहे हैं, उनके बालक कौन चला रहे हैं, उनका कोई वो रोल थोड़ी है चला सकते दुकान सहकारी, ये दुकान चला ही नहीं सकते। और नियम उसमें लिखा हुआ है, महिला बाल विकास नियम अनुच्छेद 1 के तहत 7 नंबर पे लिखा गया है कि सहकारी दुकान पे ना तो सहायक सचिव, रोजगार सचिव और शिक्षक और कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर सरकारी चीज ये समूह और सरकारी दुकान नहीं चला जा सकता, उसमें लिखा। शुक्रवार को राजगढ़ में अचानक तेज हवा के साथ हुई बारिश ने किसानों की चिंता काफी बढ़ा दी है। बता दें, इस अचानक हुई तेज बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है। आमडोर, टुआखेड़ी समेत 35 गांवों में अभी तक शुक्रवार को मध्य प्रदेश में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी कड़ी में पालपुर तहसील के गांव बरोदा पंथ जलोदिया व हरनासा के आसपास कई गांवों में, माफ कीजिएगा, देपालपुर तहसील के गांव बरोदा पंथ जलोदिया व हरनासा के आसपास कई गांवों में जमकर बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों के नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। गुरुवार रात इंदौर की कनाड़िया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए संचार नगर एक्सटेंशन में स्थित मयंक एनक्लेव के एक फ्लैट में अवैध रूप से फर्जी एडवाइजरी कंपनी चला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन सहित बड़ी मात्रा में कागजात बरामद किए हैं। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। उसने जो आपने गिरफ्तार किया इसके विषय में कुछ बताइए। दरअसल कल शाम को थाना कनाड़िया पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि संचार नगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में अवैध रूप से एडवाइजरी का काम चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दी गई और वहां 3 व्यक्तियों को एक अवैध रूप से एडवाइजरी ऑफिस चलाते हुए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।